एक 50,000 60,000 के पैर में और एक 3 लाख 4 लाख के पैर में क्या फर्क आता है। अक्सर कार्बन फाइबर की सॉकेट की हम हमेशा 3 से 4 साल वारंटी देते ही देते हैं, और पर एक वारंटी गारंटी पीरियड बहुत जरूरी है। आप कितना संभाल के रख रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और हमारे साथ है ब्रदर, आपका नाम? ईशान खान। ईशान खान, जो कि यूपी एमपी उज्जैन के रहने वाले पेशेंट हैं। बिलोनी एम्प्यूटी है। अपना सम दिखाइए एक बार। काफ़ी लंबा ईशान का पैर है। एंड आज की वीडियो का टॉपिक फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों पे स्पेसिफिकली। सबसे पहले एक 50,000 60,000 के पैर में और एक 3 लाख 4 लाख के पैर में क्या फ़र्क आता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने 25,000 का पैर बनवाया, 40,000 का बनवाया, 1 लाख का बनवाया, 1.5 लाख का बनवाया, और एक 3 साढ़े 3 लाख के पैर में क्या फ़र्क है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, कार्बन फाइबर, ये इसको कहते हैं कार्बन फाइबर। एक मजबूत सॉकेट की क्या इंपॉर्टेंस है और लोग क्यों इसको अवॉइड करते हैं बनाना। तो आजकल मैंने अक्सर बहुत पेशेंट से सुना है, मैंने हर जगह देखा है कि सस्ते से सस्ता लोग चाहते हैं। सबको चाहिए हमें 25,000 में पैर मिल जाए, हमें 30,000 में पैर मिल जाए, हमें 45,000 में पैर मिल जाए, 50,000 में पैर मिल जाए। मतलब हमारी जेब से कम पैसा खर्च हो और हमें एक बेसिक चीज़ लें और हम फिर उसको अगले साल दोबारा खर्चा करें। आज मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। एक अच्छा पैर सिर्फ पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ईशान की बात की जाए, ईशान तुमने एक 60-70 हज़ार वाले पैर पे भी चल के देखे हो, जो कि K2 फुट है, और अभी जो लगाया है वो K4 फुट है, प्रोफ्लेक्स लो प्रोफाइल। दोनों में क्या फ़र्क दिखा? जी सर, काफ़ी फ़र्क है। K2 फुट में लोड बहुत ज़्यादा रहता है। घुटने पे लोड आता है, पैर में लोड आता है। K4 फुट में तुम्हें बिल्कुल एक स्मूथ, जी बिल्कुल स्मूथ रहता है K4 फुट, और काफ़ी मजबूत भी रहता है। मजबूत भी है और चलने में एक स्प्रिंग बाउंस मिल रहा है। जर्क भी नहीं लगता है, जर्क भी नहीं लग रहा है। एक बार अपना प्रोस्थेसिस पहनो ईशान तब तक। तो जो बात ईशान ने बोली कि एक सस्ते पैर और एक महंगे पैर में क्या डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आपकी बॉडी पे आने वाला प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको एक लेमैन भाषा में समझाना चाहूँगा। आपने एक ऐसा प्रोस्थेटिक लेग पहना है जिससे आपको चुभन मच रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि वो सस्ता है। आपको फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में, जहाँ पे अगर अच्छा पैर होता तो आप 3-4 किलोमीटर चलते, आपका दिमाग सेटिस्फाइड रहता, आप नया बिजनेस खोलते, आप अच्छी नौकरी करते। वहीं पे आपका सारा ध्यान चले जाता है, यार मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, पैर में मेरे छाला पड़ गया, मेरे पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे को कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि आप खुद एक बात सोचिए, 40-50 हज़ार में जो आपको लकड़ी का पंजा या एक बेसिक कार्बन फुट जो मिल रहा है, उसकी क्या मूवमेंट है? उसकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे की हल्की बहुत मूवमेंट मिलेगी। और उन भाइयों के लिए जो कहते हैं संस्था द्वारा पैर, उसमें लकड़ी का जो सैच फुट होता है उसमें तो जीरो मूवमेंट होती है। और जीरो मूवमेंट क्या इफेक्ट करती है? ईशान की आप साइड में क्लिप्स देख सकते हैं। जब ऐसे पैर रख रहा है तो एक नीचे से धक्का मिल रहा है, चलने में अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है और ज़्यादा काम कर पाएगा। ईशान, एक लेमैन सिचुएशन बताओ मुझे कि अगर तुम्हारा ये पैर लगा होता और मैं तुम्हें बोलता तुम्हें पूरा दिन एक मार्केटिंग जॉब करनी है, क्या तुम इस पेन को पहन के एंड में संतुष्ट होते? जी बिल्कुल नहीं। और अभी जो तुमने पहना है और मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें 18 घंटे पैर पहनना है, जी, तो क्या तुम्हें मन करेगा पैर पहनने का? जी बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल है। जो ये K4 फुट है, जो प्रोफ्लेक्स एक्ससी है, एलपी है, सॉरी जी, काफ़ी कंफर्टेबल है ये इतना कंफर्टेबल है, मतलब इसको कंपेयर करें तो ये इनोवा और ये डिफेंडर जी। और मेरे को तो अभी ईशान का याद है, ईशान ने फुट पहना तो इसको लगा टूटा हुआ है। जी इसको ऐसा लगा कि अडेप्टर तो नहीं टूट गया सॉकेट का, कि इतनी अच्छी मूवमेंट मिल रही है। तो मूवमेंट का क्या मतलब है कि गड्ढे में पैर गया तो पैर ऐसे भी जाएगा, पैर ऐसे भी जाएगा, पैर ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। दूसरी चीज़, एक कॉन्फिडेंस, एक फील गुड फैक्टर आता है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे मैंने एक शर्ट पहनी है, ये शर्ट मुझे एक कंफर्टेबल, एक फिटिंग वाली शर्ट है। हालांकि मेरा वजन बढ़ गया है, पर ये शर्ट मेरी फिटिंग की है तो मुझे पूरा दिन पहन के अच्छा लगेगा, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, मिल पाऊंगा। वहीं पे अगर कोई मुझे टाइट शर्ट पहना दे जिसमें मेरा पेट दिखे, जिसमें मेरा एक मोटापा दिखे, तो मेरे को एक अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा, मुझे शर्म आएगी 4 लोगों में चलने के लिए कि यार मेरी सामान अच्छा नहीं है, या जो मैंने कपड़ा पहना है वो बिल्कुल सही नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो सेम एग्जांपल आप पैर में देके चलिए। अच्छा पैर कि ज़्यादा लंबा भी चलेगा, आपको कंफर्ट फैक्टर भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि हमने 60-70 हज़ार के पैर नहीं लगाए, हर किसी का अपनी पॉकेट के हिसाब से ही
वो एक चीज़ खरीद सकता है। पर मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ, अगर आप बेशक 2 महीने आप रुक जाओ, अगर आपका बजट नहीं हो रहा, पर जो भी चीज़ ले रहे हो आप अच्छी चीज़ लो। फुट ले रहे हो, अच्छा फुट लो। आप लाइनर ले रहे हो, अच्छा लाइनर लो। ईशान एक बार चल के दिखाओ। आप ईशान का गेट देखेंगे, बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते कि किसी का पैर कटा हुआ है। अच्छा, रीज़न क्यों? एक तो ईशान का स्टंप भी लंबा है, प्रैक्टिस भी ईशान ने अच्छे से कर रखी है। दूसरी चीज़, जो फुट है वो काफ़ी एक रिस्पॉन्स दे रहा है, जिससे चलने में एक फील गुड फैक्टर आता है। काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी जर्क मिल रहा है। जर्क नीचे से स्प्रिंग मार रहा है, एक ऐसा धक्का मार रहा है। तो और दूसरा टॉपिक हमारा था जो वो कार्बन सॉकेट का टॉपिक था। मैंने बहुत सारे लोग मुझसे पूछते देखा है कि आप प्लास्टिक सॉकेट क्यों नहीं बनाते। हम प्लास्टिक सॉकेट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि चलते चलते मैं नहीं चाहता कि ईशान जैसा कोई बंदा और उसका सॉकेट टूट जाए। एक बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रखा है? जी जी बिल्कुल ऐसा होगा। ईशान के साथ यही हुआ था। एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। कहीं से पैर बनवाया और चलते चलते कार्बन का सॉकेट ही टूट गया। जी, कार्बन का सॉकेट ही टूट गया, भले वो कार्बन फाइबर था फिर भी टूट गया वो। अच्छा, वो पूरा और डर लगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ। जी जी जी। तो ये चीज़ें बहुत एक मतलब छोटी सी चीज़ है कार्बन फाइबर की सॉकेट। अक्सर लोग इसलिए नहीं बनाते, उन्हें लगता है खर्चा ज़्यादा होता है, मटेरियल ज़्यादा जाता है। पर मैं ये मानता हूँ कि इनिशियली आप एक प्लास्टिक का सॉकेट पहनिए, उसके बाद जब पैर पतला हो जाए तो कार्बन फाइबर का सॉकेट ज़रूर। क्योंकि आप USA, जर्मनी, अमेरिका, आप ब्राज़ील, कोई भी अच्छी कंट्री देख लीजिए, वहाँ पे जैसा हमारे यहाँ प्लास्टिक के पैर में पेशेंट को चलाते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। तो ये चीज़ आप अक्सर दिमाग में अपने रखिए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बन फाइबर की सॉकेट की हम हमेशा 3 से 4 साल वारंटी देते ही देते हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनकी वारंटी गारंटी आप हमेशा चेक कीजिए। क्योंकि देखिए मैकेनिकल चीज़ है, अक्सर लोग सोचते हैं आजीवन चलेगी, पर एक वारंटी गारंटी पीरियड बहुत ज़रूरी है। आप कितना संभाल के रख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। अच्छा पंजा का मतलब ये नहीं है कि 5-6 लाख 10 लाख। अपने बजट के हिसाब से देखिए, K3, K4, K2, आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा पैसा खर्च कर सके और अपने शरीर पे ही खर्च कर रहे हो, किसी और पे नहीं कर रहे। लोग लाखों करोड़ों रुपए जुए में, दारू में, सिगरेट में, हॉस्पिटल के इलाज में खर्च कर देते हैं। ये तो आपके शरीर का अंग है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय कर दो ईशान। बाय।